अभी हम आए हुए हैं सिवान के बलिया पोखरा गांव में और इस समय हम मौजूद हैं गढ़ देवी के मंदिर में, जहां हम परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मंदिर की मान्यता बहुत है। 1600 ईस्वी का ये मंदिर है और यहाँ पर आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर 5 अप्रैल से एक मेले का भी आयोजन होना है, जिसके लिए भव्य तैयारियां भी चल रही हैं। मंदिर के अंदर के भी हम आपको दर्शन कराएंगे और बाहर का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। पहले यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ की विशेष मान्यता क्या है। मंदिर के अंदर इस समय हम आए हुए हैं और गढ़ देवी के मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। इसके साथ ही यहाँ की मान्यता क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि 1600 ईस्वी का ये मंदिर है और हज़ारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। किस तरह की मान्यता है, पंडित जी आप बताइए क्या मान्यता है मंदिर के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन मंदिर में यहाँ एक मेले का भी होने वाला है। ये जो है चैत्र नवमी को यहाँ पर बहुत पुराने ज़माने से, हम लोग छोटे थे तब से बहुत पिताजी और दादाजी बताते हैं कि यहाँ ये गढ़ देवी स्थान बहुत, अभी तो बहुत ये बन गया है, बहुत कुछ नहीं था। माने यहाँ पर जो पक्का वगैरह दिखाई दे रहा है, टाइल्स वगैरह कुछ नहीं था और मिट्टी का सब ये था। लेकिन उस समय से यहाँ पर बहुत बढ़िया जो है साल में जो ये नवरात्रि के अवसर में पूजन होती है और भक्तों का आना जाना, बहुत बाहर से लोग भी भक्त आते हैं और यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है माँ। और नवरात्रि के समय में विशेष नवमी में, अष्टमी में यहाँ पर गांव के लोग भी और अगल बगल के सभी लोग यहाँ पर नवरात्रि में पूजा चढ़ाते हैं और सीधी दात्री माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी भी मान्यता है कि अगर आपकी कोई मुराद अगर पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आके कुछ उनको चढ़ाना होता है, पूजा किसी तरह की विशेष करनी होती है? अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी श्रद्धा है, उसी के अनुसार। देखिए यहाँ पर कोई छत्तर का यहाँ पर ये करके जाते हैं, कोई कुछ डोनेट करने के लिए अपना भावना करके जाते हैं। और जैसे जिसकी भावना रहती है माँ उसकी पूजा करती है, तभी तो यहाँ सब लोग देते हैं, आते हैं, करते हैं। और माँ की सबके ऊपर ऐसी कृपा है और सबके ऊपर ऐसा माँ का आशीर्वाद बना रहता है कि ये हमेशा जो है इसी तरह चलते रहा। एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसा भी कहा जाता है कि इसी मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए मंगल पांडे भी आए थे और वो चुनाव से पहले आए थे और उनकी कुछ ऐसी मुराद पूरी हुई जिसके बाद यहाँ का एक भव्य निर्माण मंदिर का उन्होंने करवाया, विकास कार्य भी करवाया। हाँ जरूर, यहाँ जो मंगल पांडे जी, मंत्री जी हमारे चाचा लगते हैं और जो भगवान ने, माँ ने बहुत कुछ दिया है और लगातार मंत्री राजकीय मेला यहाँ पर घोषित हो गया। ये जो है पहले जो था, ये जो गांव का मेला हुआ करता था, लेकिन अभी उनके होने से राजकीय मेला घोषित हो गया है और माँ ने बहुत कुछ उनको भी दिया है। ऐसा नहीं है, तो सबके ऊपर माँ का कृपा है और जो जो जैसे भावना से करता है, माँ तो माँ होती है और दयालु रूपा होती है, सबके ऊपर माँ की विशेष कृपा होती है। बिल्कुल, माँ की कृपा सब पर होती है। तो एक बार आप दर्शन एक बार फिर कीजिए कि यहाँ पर माता के दर्शन करने मात्र से भी कहा जाता है कि जिस भावना के साथ आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे वही मनोकामनाएं आपकी माँ पूरा करेगी। इतनी मान्यता है कि यहाँ पर एक भव्य जो मेला है नवरात्रों के दिन आयोजित होता है, जिसमें आखिरी जो नवरात्रा होता है यानी कि अष्टमी और नवमी के दिन जो नवरात्रा यहाँ पर आयोजन, उसके लिए भव्य तैयारी की जा रही है। वो राजकीय मेला घोषित किया जा चुका है, जिसके लिए हम आपको दिखाएं कि मंदिर परिसर के सामने ही एक भव्य जो पूरा मैदान है उसको खाली करवाया जा रहा है। यहाँ पर तैयारियां भी देखी जा सकती है कि यहाँ पर टेंट लगाए जाने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर करीब करीब 1 से 2 लाख इस मेले के अंदर लोगों के आने की उम्मीद है, जिसके लिए जो तैयारियां हैं वो भव्य स्तर पर की जा रही है। कुछ मजदूरों को भी आप यहाँ पर खड़े देख पाएंगे जो कि पूरी जो ज़मीन है समतल करने में लगी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको मंदिर के एक पीछे का नज़ारा भी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक नदी है बेहद खूबसूरत जो बहती है। तो कौन सी वो नदी है वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। ये आप पीछे का नज़ारा देख पा रही हैं, ये गढ़ देवी मंदिर के पीछे का नज़ारा है, जहाँ पर अगर इस समय आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक नदी की जगह फ़िलहाल यहाँ पानी तो इसमें नहीं है। ये है घाघरा नदी जो कि ठीक इस मंदिर परिसर के पीछे बहती है और यहाँ पर जो लोग हैं इस
मंदिर में पूजा अनुष्ठान करने के बाद ही साथ ही थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगी। ये नदी का कुछ हिस्सा भी आप देख पा रही हैं। ये घाघरा नदी है जिसका जल जो है वो लोग पूजा के लिए यहाँ से लेके भी जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है पूजा अर्चना के लिए जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं विशेषकर इसी पानी का इस्तेमाल, जल का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इतनी मान्यता है इस मंदिर की कि जो भी आप मांगते हैं वो इस दरबार में पूरा होता है। तो हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि पूरे परिवार के साथ हमको गढ़देवी मंदिर में दर्शन करने का एक तरह से आशीर्वाद भगवान का मिला है। और यहाँ पर एक बार मैं आपको बता दूं कि फिर कहा यही जाता है कि जिस भावना से आप यहाँ पर कुछ भी मांगते हैं वो आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं।